हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 गणित विषय में रचनाएं अध्याय में प्रश्नावली 11.2 को हम हल करने वाले हैं। निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। प्रश्न संख्या 5 हम करेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहीं पर से शुरू कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लेकिन 1 2 3 4 त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है और 1 2 3 वाला एक बनाना है। तो रेखाखंड भी खींचते हैं। फिर तो ये हमने रेखाखंड आपके सामने खींच दिया है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त ये आपके सामने खींच दिया है और यहाँ पर से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमें एक वृत्त खींचेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हमने ये खींची। अब इसके केंद्र से इसकी स्पर्श रेखा और इसके केंद्र से इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अभी हम केवल इतना दिमाग लगाते हैं कि इसकी स्पर्श रेखा खींचनी इसके केंद्र से। तो इस बिंदु को और इस बिंदु का लंब समद्विभाजक खींचा जाएगा। अब यहाँ पर से हमने आधे से ज़्यादा का एक चाप ले लिया और इसको इधर काट दिया और इधर भी काट दिया। अब इसे इस बिंदु पे कर दिया। अब चाप यहाँ और यहाँ काट दिया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं उन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो ये लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है। ये इसे जहाँ पर मिलता है आप देख रहे हैं, क्योंकि ये 8 का था, इसकी त्रिज्या 4 थी, इसलिए यहाँ पर मिला, क्योंकि आधे में मिलता है। अब ये जहाँ पर मिला उसको केंद्र ले लिया और इसको केंद्र लेके और इतने को त्रिज्या मान के ये वृत्त हमने खींच लिया। और ये वृत्त इस वाले वृत्त को जहाँ पर मिल रहा है वो दोनों बिंदु इससे मिला दी, इसके केंद्र से मिला दी। तो इस तरीके से हमें 2 स्पर्श रेखाएं मिल गई हैं। अब अगर हम इसकी स्पर्श रेखाएं खींचते तो तब भी हम बाह्य बिंदु से इसके केंद्र को मिलाते और उसका लंब समद्विभाजक खींचते, तो हमने पहले से खींच रखा। और फिर वृत्त बनाते तो फिर ये इसको जहाँ पर काट रहा है वो 2 बिंदु हमें पहले से मिले हैं, तो इन दोनों को भी हम यहाँ से मिला देते हैं। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं हमें पहले वृत्त की मिल गई जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्याएं खींच रहे हैं दूसरे के केंद्र से। और पहले इसका ठीक उल्टा करा था। अब चूंकि मैंने चित्र पहले से बना रखा है तो अब हम उस पर ध्यान देंगे। आप अपनी नज़र चित्र में रखेंगे और हमने जो कुछ करा है उसको लिखना भी होता है। उसको रचना के चरण कहते हैं। उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ और समझा देता हूँ। रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ए और बी को केंद्र तथा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर 2 वृत्त खींचे। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो कि ए बी को एम पर
प्रतिच्छेद करता है। एम को केंद्र तथा ए एम बराबर बी एम को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, जो बाकी दो वृत्तों को बिंदुओं सी, डी, ई और एफ पर काटता है। बी सी, बी डी, ए ई और ए एफ ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं। अब अभी भी आप चित्र में देखेंगे, अब मैं पढ़ूंगा रचना का औचित्य। बी को मिलाया, कोण ए ई बी अर्धवृत्त में बना एक कोण। कैसे पता चला? क्योंकि ये व्यास है इस वाले वृत्त का, तो ये अर्धवृत्त हो गया। फिर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और इसलिए कोण ए ई बी 90° है। अतः हम कह सकते हैं कि ए ई लंबवत है ई बी के, क्योंकि बी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ए ई वृत्त की स्पर्श रेखा ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंबवत होती और बिंदु जो है वृत्त पर होता है जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं। इसी प्रकार ए एफ, बी सी और बी डी भी स्पर्श रेखाएं होंगी। अब ये लिखा हुआ देख लीजिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।